इससे ज़्यादा सबूत क्या होगा कि ज़ोया अली जैसी हमारे पास ब्यूरोक्रेसी का एक, जिसको कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, और इतना बड़ा मोतबर और इतना दस्तखत, इतना मजबूत जो है वो हमारे पास नाम है। और जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेट का पूरा एक जो घराना है उनका, और मुझे लग रहा है मायका ससुराल हर लिहाज से, और यानी कि हसब से और नसब से वो बड़ा मोतबर तरीन हवाला है। हमारे लिए यही बहुत है कि उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है। सोच पुख्ता हो तो माहौल बदल सकता है, एक जुगनू ही अंधेरों को निगल सकता है। कोई मौसम हो निभाते रहो जिम्मेदारी, पेड़ तो लू के तपेड़ों में भी फल सकता है। मैं गुजारिश करूँगा इज़्ज़त माब आली क़द्र ज़ोया अली साहिबा से, जो कमिश्नर हैं, और जाहिर सी बात है ये उनका सब्जेक्ट है और ये उनकी फील्ड है, उनका डिपार्टमेंट है, वो तशरीफ़ ले आएँ और इज़हार ख्याल करें। बहुत हो गया कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। कभी कभी बातों से दवा भी झड़नी चाहिए और शफा भी होनी चाहिए और डांट डपट भी होनी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को भी बात करनी चाहिए। तो आइए शायराना माहौल से जिम्मेदाराना माहौल की तरफ चलें। इस्तकबाल कीजिए ज़ोया अली साहिबा का। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते जो कहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना आई थिंक इतनी तारीफ़ कर दी मुझे, तो मुझे आई एम वेरी हम्बल्ड टू से द लीस्ट। बट मैं इतना आई थिंक खुशगवार मौसम है, उसमें मैं बहुत आई थिंक सीरियस टॉपिक बोलूँगी। तो पहले जस्ट वांट टू अपोलोजाइज बिफोर आई से गो हेड, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अवेयरनेस करना जितना किया जाए उतना कम है। तो ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आई वुड जस्ट लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स। बहुत ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगी, बिकॉज इतना इंटरेस्टिंग आई थिंक डिस्कशन था, इतने आई थिंक इतने अच्छे अशार यहाँ पर बोले गए हैं। उससे आई फील कि दिस टॉपिक विच आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट, इससे बहुत ज़्यादा हम लोग आई थिंक इम्पोर्टेंस फ्रॉम द पोइट्री ना हो जाए, बट आई थिंक इट इज़ अ ड्यूटी सिंस द थीम ऑफ द होल डे इज़ अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। तो जस्ट कॉन्टेक्स्ट सेट करते हुए ये कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो करीब 2.25 लाख औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है हर साल। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। एंड इन करीब ऑलमोस्ट 2 लाख में से करीब 80 से 85 हज़ार औरतों की जान भी जाती है। तो दैट इज़ एंड क्यों जान जाती है? ये इसलिए जाती है क्योंकि डायग्नोसिस ही लेट होती है। तो अवेयरनेस इज़ द स्टेप फॉर प्रिवेंशन ऑफ आगे की स्टेज। वी नो स्टेजेस बेसिकली 1 2 3 4 होती हैं। आप में से काफ़ी सारे कुछ हेल्थ बैकग्राउंड के हो भी सकते हैं, अगर नहीं तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ब्रॉडली स्टेजेस 1 2 3 4 होती हैं। एंड जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, उतना ट्रीटमेंट इज़ वेरी एब्सोल्यूट। तो उसमें जो भी अगर कैंसर खुदा न करे डायग्नोज होता है, डिटेक्ट होता है, तो उसका क्योर इज़ एब्सोल्यूट। एंड दैट फिर आप फॉलोअप होता रहता है, एवरी ईयर फॉलोअप होता है टू सी, बट रिकवरी इज़ वेरी गुड। Hence importance of breast cancer awareness is कि आप लोग anybody who is above 30, लेस देन 30 रेयरली ब्रेस्ट कैंसर होता है, 2 होता है। डेटा शोज कि 30 साल से कम में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बट उमूमन 20 साल के ऊपर होता है एंड मैक्सिमम केसेस 20 से 50 के बीच में होते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी पर्सन हु इज़ हियर, मेल फीमेल, आप अपने घर में जाइए, अवेयरनेस करिए कि एक तरह का एक सेल्फ पैल्पेशन होता है जिसका वीडियो इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, कि कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहा जाता है कि अपने आप से अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करिए। आपके घर में जो भी औरतें अबव 30 दे शुड डू इट एवरी मंथ। वी से दैट इसमें 2 चीज़ हो सकती हैं। एक चीज़ होती है कि ओवर डायग्नोसिस होती है कि हो सकता है कि ये छोटा सा लंप हो जिसको आप लोग परेशान हो जाएं क्या है। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी केयरफुल। अगर छोटा लंप आता भी है तो उसकी आगे चल के मैमोग्राफी होती है, तो एक रेगुलर टेस्टिंग की जाती है, इसको मैमोग्राफी कहते हैं, जिसको अंडर द हेल्थ प्रोग्राम हम लोग गोल्डन स्टैंडर्ड कहते हैं कि एनी वुमन उसको एनीवे एनुअली आपको मैमोग्राफी करानी चाहिए आफ्टर 30। तो उसमें अगर कोई खुदा न करे लंप आता है तो उसकी बेस्ट डायग्नोसिस क्या होती है? बायोप्सी से। तो बायोप्सी में अगर डायग्नोसिस होती है तो बायोप्सी डायग्नोसिस के बाद ही स्टेजिंग हो जाती है एंड देन ट्रीटमेंट टेक्स प्लेस। एंड अर्ली डायग्नोसिस इज व्हाट इज वी वांट। हमारी मान लीजिए करीब 2.25 लाख अगर औरतों को डायग्नोस हो रहा है और लेट डायग्नोस हो रहा है, उसमें से आधों मोर देन 50% में लेट डायग्नोस होता है। एंड वो खासकर इसलिए होता है क्योंकि हम लोग की औरतों में जैसे मुआशरा है ना कि अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को बिल्कुल आखिर में, घर भर चल जाए, सब कुछ ठीक हो, अपने को तो कीप इग्नोरिंग अंटिल इट इज़ रियली क्या ना सर के ऊपर पानी चला जाता है। तो इसलिए आई थिंक हेल्थ ऑफ वुमन इज़ वन थिंग विच डिसाइड्स द हेल्थ ऑफ द होल फैमिली। अगर हमारी औरतें आई थिंक हेल्दी रहेंगी, अपने को रेगुलरली टेस्टिंग कराएंगे। वी नो कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ द कॉमनेस्ट कैंसर इन द विमेन। सेकेंड इज सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स में जो होता है, जो बच्चेदानी में कहते हैं हम लोग।
बच्चेदानी के मुंह पे, एंड थर्ड वाला इज़ द बच्चेदानी वाला कैंसर. So 3 मेन कैंसर जो औरतों में होते हैं, these comprise almost about 45% ऑफ ऑल कैंसर जो औरतों में होते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने घर की औरतों की सेहत पे उतनी तवज्जो दें, उतनी इंपॉर्टेंस दें कि उनका रेगुलर चेकअप हो. सर्वाइकल कैंसर द सेकंड थिंग आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें हर 5 साल आफ्टर 30 ईयर्स यू मस्ट गेट अ पैप स्मीयर जो कहा जाता है. तो अगर हम ये बेसिक आई थिंक हेल्थ स्क्रीनिंग शुरू कर दें अपनी औरतों की, तो एटलीस्ट वी विल सेव सो मेनी लाइव्स. और इसमें लेट डायग्नोसिस की ये भी होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर लेट डायग्नोसिस होती है तो वी नो कि कैंसर स्प्रेड कर चुका है, मान लीजिए हड्डी में कर गया है, आपके ब्रेन में कर गया, किसी और हिस्से में कर सकता है, तो उससे मॉर्बिडिटी मतलब उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें फिर थेरेपी भी, जो आपकी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट होते हैं, जो रेडियोथेरेपी होती है, उससे भी बहुत ज़्यादा जो औरत की सेहत पे बहुत नुकसान होता है. सो विदाउट सेइंग मच, जस्ट टू से कि हर 28 औरत में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर होता है हिंदुस्तान में. सो इफ़ वी आर केयरफुल एज वुमेन, एज हेल्थ केयर वर्कर्स, इस सबका एक तरह का फ़र्ज़ बनता है कि आप जाइए एज वुमेन, एज मैन, यू शुड इंश्योर कि आपके घर की जो औरतें हैं जिनकी कभी स्क्रीनिंग नहीं हुई है, कभी मैमोग्राफी नहीं हुई है, गो अहेड एंड गेट इट डन. एक तरह का पीस ऑफ माइंड हो जाएगा कि मैमोग्राफी में कोई लंप नहीं दिखा, कोई डेंसिटी नहीं निकली, तो माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हेल्थ है तो वेल्थ है, कहा जाता है कि जिसकी अगर सेहतमंद है तो आप फिर कुछ भी, आप कोई परेशानी आगे चल के झेल सकते हैं. सो नॉट आई थिंक स्पॉइलिंग द मूड, आई फील वेरी बैड, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस, ये खाली औरतों की जिम्मेदारी नहीं है, घर के मर्दों की भी जिम्मेदारी है. जैसे आपने कहा था पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, तो लॉट ऑफ डिसीजंस आर टेकिंग बाय मेन. औरत अगर आदमी चाहेगा तभी वो घर से निकल के टेस्ट कराएगी, जो खर्चा होगा आने जाने का. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द मेन हियर ऑल्सो, जो बाप हैं, ब्रदर्स हैं, बेटे हैं, you should ensure that the women in your family undergo regular mammography and they learn how to self palpate. It's a very easy mechanism. वो सीख लें ताकि अपने आप अपना कोई शक व शुबहा दूर करें और आगे चल के जो टेस्टिंग हो जो हो वो आगे चलाएं. एंड जस्ट फाइनली आई वुड लाइक टू से कि हम लोग के सरकार में भी है वो प्रोग्राम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD प्रोग्राम, जो कैंसर प्रिवेंशन है, उसके अंतर्गत अगर आप BPL के नीचे हैं तो उसमें सब ट्रीटमेंट, फॉलोअप, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. और अगर नहीं तो एटलीस्ट टेस्टिंग आप करा लीजिए. यू कैन पे अ बिट, गेट योर सेल्फ टेस्टेड, ताकि आप लोग हेल्दी रहें एंड आगे चल के बहुत, आई वुड से, सेफ एंड लॉन्ग लाइफ जिएँ. दैट इज़ ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू.